अगर बिहार में रहना है तो सुधर जाओ, वरना दौरा दौरा के मारेंगे। अपराधी को अपराध करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हम किसी के घर को उजाड़ रहे हैं तो क्या हम सही कर रहे हैं। एक मानवता तो होनी चाहिए। पापा को जाके थानों के पीछे लेके पापा को गोली चला दिया, मार दिया पापा को। तो क्या इनके ससुर दूध के धुए हुए थे? शरीफ इंसान थे। अगर शरीफ होते तो एक निहत्थे पे कैसे वार कर दिए। आज उनके बच्चे दूध मुँहे बच्चे अपने पिता का चेहरा भी शायद बड़े हो तो नहीं पहचानेंगे। दूध बेचने वाले रामधनी यादव इतने अमीर कैसे हुए? रामधनी यादव के नाम के आगे बाहुबली कैसे जुड़ा? उनकी पत्नी इतने पावरफुल पोजीशन पर कैसे है? तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। देखिए, रामधनी यादव के एनकाउंटर के बाद वर्दी पर सवाल खड़े होने लगे जब उनकी बहू ने बड़ा खुलासा किया। थाने के कमरे में उन्हें बंद किया गया और उन्होंने खिड़की से क्या कुछ देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, भागलपुर की गोलीकांड घटना जो है सुर्खियों में बनी हुई है, जिसके बाद सरकार ने इस पर कई तरीके के संज्ञान लिए हैं, अपराधियों पर भी और इस तरीके के मामलों पर भी। और अब देखिए, इस पूरे मामले में नया ट्विस्ट निकलकर सामने आया जब रामधनी यादव की बहू ने चौंका देने वाले खुलासे किए, वर्दी पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। उन्होंने इतना कह दिया कि रामधनी यादव की हत्या की गई है। फिलहाल इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा जी मौजूद है। मैम, इस घटना को कैसे देखती हैं? एक बाहुबली रामधनी यादव, जिनका जो जुर्म है वो काफ़ी समय पहले से चला रहा है। एक 2000 का मामला था जिसमें उन्होंने एक आदमी का सिर काटकर थाने में जाकर आत्मसमर्पण किया था। देखिए, 2000 और 2005 की मैं बात करती हूँ। ये सुल्तानगंज थाने का मामला था और ये दूध बेचने वाला रामधनी यादव उस साम्राज्य तक कैसे पहुंचा, ये जानने की सभी की इच्छा होगी। आज हम बात कर रहे हैं उसी सिलसिले को लेकर। रामधनी यादव दूध बेचा करते थे, लेकिन उनको बाहुबली, उनको क्रिमिनल बनना था। और उस दौर 2000 और 2005 में जो दौर थी, वहाँ उस वक्त किसी का सर काट देने से वो वहाँ का रंगदार बन जाता था। हाँ, वो क्रिमिनल माइंडेड हो जाता था, लोग डरते थे और कहीं ना कहीं फिर उसका साम्राज्य स्थापित हो जाता था। यही कारण है रामधनी यादव ने एक हत्या की 2002 में और वो सर काटकर थाना सरेंडर कर देता है। और उस वक्त से उसकी चर्चा जो है वहाँ उस इलाके में एक क्रिमिनल के तौर पे जानी जाती है। बाद में साम्राज्य जो है वो रंगदारी का साम्राज्य, जमीन माफिया बन जाना, किसी की ज़मीन हड़प लेना, किसी की हत्या कर देना, ये ऐसे रिकॉर्ड, ये हम नहीं कह रहे, इनके रिकॉर्ड जो है ये सार्वजनिक तौर पे दर्शाए जा रहे हैं। पुलिस के यहाँ भी इनका रिकॉर्ड दर्शाया गया है। इनका साम्राज्य ऐसे बढ़ा। इनकी जो पत्नी है, जो अभी हालांकि उपसभापति है, नीलम देवी नाम है, ये भी 2020 में एलजेपीआर से टिकट लड़ चुकी है। विधायक बनने का इनका ख्वाब था, वो ख्वाब जो है वो टूट गया, लेकिन उपसभापति आज के डेट में है। कहा जाता है कि ये एक दूध बेचने वाला अपनी ज़िंदगी वो सही तरीके से जी सकता था, लेकिन एक साम्राज्य दूध बेचने वाले से दूध बेचते बेचते खून बेचने वाला बन गया। ज़रा समझिए इस बात को। ये जो आज घटना घटी है, इन्होंने सोचा होगा कि भाई जो हमने 2000 में किया, उस वक्त तो हमारी तूती बोलती थी। देखिए, रामधनी यादव का सपना था कि हमारे से लोग डरे और ये टेंडर में अक्सरा अपने बाहुबली होने का रिकॉर्ड कायम करते थे। और जिसका नतीजा ये था कि कहीं ना कहीं इनके वर्चस्व को कोई कम ना कर पाए। यही इनका एक कार्य था कि भाई हमें या तो धमकी देना है या तो हमें किसी भी तरह से जो टेंडर है वो कब्जे में आनी चाहिए। कई दफ़ा ऐसे रिकॉर्ड हैं। आप जब थाने में इनके कई मामले दर्ज हैं। और ये जो घटना घटी है, आज जो आप बात करें कि बहू ने कहा कि पुलिस ने मेरे ससुर के साथ ऐसा किया। वहाँ पहले हमको उठा के लेके गया 5 बजे। उसके बाद पापा को मालूम पड़ा तो पापा वहाँ पहुँचे। पापा पूछे, बोला मेरे पुताऊ को छोड़ो।
हम कांड किए हैं, हमको पकड़िए और मेरा परिवार को कुछ नहीं कीजिएगा। वहाँ पापा के साथ हाथापाई करने लगा, पापा के साथ कोई हथियार नहीं पकड़ाया। फिर पापा को जाके थानों के पीछे लेके पापा को गोली चला दिया, मार दिया पापा को। झूठ फूट को बोला कि काउंटर पुलिस पर हाथापाई हुआ है, काउंटर हुआ है। आखिर में उसके पास वहाँ हम थानों में मौजूद थे, हमको जबरदस्ती ऊपर वाला ऑफिस में बंद कर दिया था। हम खिड़की से देख रहे थे। हाँ, सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया था। और देख रहे पापा को लेके आखिर में पापा को कोई हथियार नहीं पकड़ाया, तो पापा के साथ काउंटर कैसे हुआ? हथियार पकड़ाता तब ना पापा साथ काउंटर होता। अगर पापा को दुकान के पीछे लेके गया, मार दिया प्रशासन। यानी कि थाना में ही? हाँ, थाना ही हमारा। उसके बाद बोला कि दूसरे जगह लेकर गए सामान गोली खोजने के लिए। वहाँ का वो नाम लगा दिया है, हल्ला करवा दिया। हाँ, हल्ला करवा दिया है कि बाहर में काउंटर हुआ, मगर पापा को वहीं थाने में मारा है। तो क्या इनके ससुर दूध के धुए हुए थे? शरीफ इंसान थे। अगर शरीफ होते तो एक निहत्थे पे कैसे वार कर दिए? आप जरा समझिए इस बात को कि जिस शख्स को ये दिन दहाड़े किसी सरकारी ऑफिस में घुसकर वो झोले में पिस्टल लेकर, और वहाँ कुछ लोग उनके जो साथ थे, आप जरा समझिए, ये नहीं समझते हैं इनके भी घर में तो बहू बेटियां हैं। इनकी बहू बेटियों के बारे में अगर बात करूं तो भाई पत्नी तो खुद सभापति हैं, भाई न्याय करने वाली हैं, फिर अन्याय कैसे हुआ? 2000 समझ रखा था, ये 2026 है, यहाँ सम्राट चौधरी की सरकार है और यहाँ दिन दहाड़े आप मर्डर कर देते हैं और आप अपने आप को मजबूर कहते हैं। आप सीसीटीवी कैमरे में कैद होते हैं, आप झोले से निकालते हैं और आप वहाँ के जो मेयर है उस पर फायरिंग करते हैं। और एक निहत्थे पर जब वो बचाने की कोशिश कर रहा था उस वक्त उसके पर आपने ताबड़तोड़ फायरिंग करी जिससे उनकी मौत हो गई। आज उनके बच्चे दूध मुँहे बच्चे अपने पिता का चेहरा भी शायद बड़े हो तो नहीं पहचानेंगे। उस बच्चों का साया छीन लिया सर से। उस बच्चे ने अभी तक अपने पिता का चेहरा सही से देखा नहीं, चूंकि 2 साल के बच्चे को क्या पता कि हमारे पिता की छवि कैसे होगी। और 6 महीने की छोटी बच्ची, एक पत्नी जो ताउम्र सोचती है कि जब तक मैं जीवित रहूं अपने पति के नाम से रहूं, मेरा सिंदूर मैं सुहागन रहूं और सुहागन मरूं, लेकिन इन्होंने सुहाग छीन लिया। अरे उसकी गलती यही थी ना कि वो बचाने गया, अपराध को रोकने गया। और ये कहते अभी पुलिस पे इनकी बहू बयान दे रही है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक कहावत आपने सुनी है? आपके ससुर जी दूध के धुले थे। 2 परिवार का के एक व्यक्ति का नाश कर देना, 2 परिवार के मुखिया को छीन लेना। एक तो आई थिंक हमें लगता है कि अभी मौत और अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे होंगे और ये कहती हैं कि भाई पुलिस ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। देखिए ये बयान जो है फर्जी इनकाउंटर बता रही हैं। यही कहना चाहती थी कि भाई जिस तरीके से 2000 में सर काट करके थाने में पहुंच गए तो हम जीवित हो गए और हमारी वाहवाही हो गई, आसपास के इलाके में डर का माहौल हो गया, तो हम किसी से रंगदारी से किसी का ज़मीन में हड़प लेंगे तो वो डर से ये नहीं कहेगा कि भाई ये रामधनी यादव जी ले लीजिए, मेरा ज़मीन छोड़ दीजिए। ये 2026 है ना, यहाँ तो भाई आप जैसा को तैसा ही मिलेगा। और सम्राट चौधरी ने कहा कि आप अगर, आपने उनका रिकॉर्ड, सम्राट चौधरी का खुद का बयान है, वो कहते हैं कि अगर बिहार में रहना है तो सुधर जाओ वरना दौड़ा के मारेंगे। तो भाई इसमें गलत क्या है? क्या हुआ नहीं हुआ? और ये आंखों देखी बता रही है कि मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, तो मेरे आंखों के सामने मेरे ससुर को मार दिया, जैसे कि निर्दोष व्यक्ति है। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस वालों की तरफ से घर पर जाके लोगों के साथ गाली गलौज की जा रही है और कहा जा रहा है कि रामधनी यादव की तरह ही तुम लोगों को भी ऊपर पहुंचा देंगे। देखिए ये मामला आरोप है और इस आरोप की हमें लगता है कि देखिए जब कोई
ऐसी वारदात हो तो कोई इंसान जो है उसके तरफ सहानुभूति तो नहीं दिखाएगा। आज क्या बिहार के लोग रामधनी यादव के परिवार को पर सहानुभूति दिखाएंगे? जरा सोचिएगा, जिसने दो परिवार का मुखिया छीन लिया, उसके लिए आप सहानुभूति की बात करती हैं? कोई हो पाएगा? अब जरा सोचिएगा कि आज उस घर में क्या होगा, जिस घर में छोटे छोटे बच्चे आज अनाथ हो गए, मातम पसरा हुआ है उस घर में, एक पत्नी का सिंदूर छीना गया। तो ये इतना बड़ा अपराध करने के बाद आप कहती हैं और ये कहती हैं कि भाई पुलिस ने इनके साथ ज्यादती की। कहाँ से ज्यादती की? इन्होंने, पुलिस का ये भी बयान है कि भाई फायरिंग की गई और फायरिंग के अंदर ही जवाब दिया गया जिनमें इनकी मौत हो गई। अब ये आरोप प्रत्यारोप ये लगाना कहीं ना कहीं उप सभापति को क्या पता नहीं था कि मेरा पति राजा हरिश्चंद्र है? उप सभापति को पता होगा कि भाई एक दूध बेचने वाला मेरा पति अचानक से इतने साम्राज्य का मालिक कैसे बन गया। और उसने कभी नहीं पूछा कि इतना पैसा आप कहाँ से ला रहे हैं, ये ज़मीन आपने कहाँ से खरीदी है। सिर्फ आपको विधायक बनना था। अगर उसी दिन अपने पति को रोका होता इन कार्यों के प्रति तो आज रामधनी यादव एक खुशहाल परिवार होते, वहाँ भी हंसी और ठिठोली देखी जाती, एक मानवता वहाँ भी जन्मता। लेकिन नहीं, वहाँ तो मानवता है ही नहीं, वहाँ तो रंजिश है, वहाँ तो रंगदारी और ठेकेदारी, यही चीज़ें हैं। जो पत्नी भी है, उपसभापति है, उनको भी लगता है कि मेरे से कोई कम है क्या, मैं ही मुख्यमंत्री हूँ। इनका बस, अगर बाय द वे ऐसे ऐसे लोग अगर मंत्री बन जाए, एमएलए एमपी बन जाए, तो जरा सोचिए कि बिहार की दशा दिशा क्या होगी। तो अब बहू बिलखते हुए रोते हुए बताती हैं कि फर्जी एनकाउंटर हुआ। उस वक्त कहाँ थी जब ससुर जी ने इस तरीके का कांड किया? उस वक्त क्यों नहीं रोका? अगर आज रोकती तो शायद ये दिन न ये देखती और जो परिवार है आज उसकी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से, इसी सम्मान तरीके से वो लोग भी जीते। आज बिहार कलंकित नहीं होता। आज बिहार को इस तरीके से 2005 की याद नहीं आती कि 2000 में इन्होंने सर काटकर थाने में उपस्थिति दर्ज करवाया था। उस वक्त का माहौल कुछ और था और इस वक्त का माहौल कुछ और है। हमेशा एक दिन नहीं होता किसी का। तो जाहिर सी बात है, अभी सुशासन की सरकार है और मैं बार बार कहती हूँ सम्राट चौधरी जी को कि ऐसे निर्णय लीजिए ताकि प्रशासन का भय ऐसे ऐसे लोगों पर बरकरार रहे। देखिए, भागलपुर की गोली कांड जो है वो सदियों तक याद रखी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से रामधनी यादव ने 2 अफसरों पर गोली चलाई, एक की मृत्यु हो गई, पूरा परिवार जो है वो शोक की लहर से गुजरा है। और इसी बीच देखिए उनकी बहू जो है, उनका बेटा जो है और उनकी बेटी तमाम तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि जो एनकाउंटर हुआ वो स्क्रिप्टेड था, जो स्टोरी पुलिस प्रशासन ने सुनाई वो झूठी थी, वो नकली थी। रामधनी यादव ने अगर कोई क्राइम किया है तो उन्होंने थाने में जाकर आत्मसमर्पण भी किया है, ये उनकी बहू कहती हुई नजर आई। तमाम तस्वीरें सामने आई और अब को लेकर कंट्रोवर्सी होती हुई नजर आ रही है। बहुत आसान है कि हम भी क्राइम कर दें और थाने में उपस्थिति दर्ज करा लें और अब हम भारत की शान बन जाए। जो भी अपराध करता है, अपराधी को अपराध करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हम किसी के घर को उजाड़ रहे हैं तो क्या हम सही कर रहे हैं। एक मानवता तो होनी चाहिए कि हमने भाई क्राइम कर दिया और हम थाने में जाके सबमिट हो गए कि लीजिए हमको यहाँ पे खाना खिलाइए, पानी पिलाइए। ये देखिए, ये कानून सख्त होनी चाहिए। जब कानून सख्त हो जाएगी अंजलि जी, तो ऐसे ऐसे मानसिकता के लोग पर कहीं ना कहीं एक लगाम जरूर लगेगा। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे देशवा न्यूज़ पर। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।